चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। आयकर विभाग ने कश्मीर से दुबई तक फैले हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 800 करोड़ रुपए के अवैध निवेश और 50 करोड़ की संपत्ति सौदों के दस्तावेज मिले। जांच में 1 करोड़ से ज्यादा नकदी जब्त की गई। ये नेटवर्क कश्मीरी हस्तशिल्प और रियल एस्टेट से जुड़ा है, जिसमें भारत से दुबई में अवैध संपत्ति निवेश का खुलासा हुआ है। उत्तराखंड के रामनगर और हल्द्वानी में कुछ स्कूलों में जुम्मे की नमाज के लिए मुस्लिम छात्रों को 1 घंटे की छुट्टी दी जा रही है। इसे छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और पढ़ाई नियमित रखने का उपाय बताया गया है। हालांकि हिंदू संगठनों ने इसे शैक्षिक नियमों के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया और सामाजिक विघटन का खतरा बताया। उत्तराखंड में यूपीसीएल पर सरकार का 5000 करोड़ रुपए का बकाया है। टैरिफ बढ़ने की आशंका के बीच यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार न डालने का निर्णय लिया है। परिसंपत्तियों, असेट्स और देनदारियों का मुद्दे राज्य गठन के समय से लंबित है। निगम उपभोक्ताओं से टैक्स वसूल रहा है, पर इसे राजकोष में जमा नहीं किया जा रहा। जैसलमेर में हुई जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कटौती का फैसला टाल दिया गया। तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए जीओएम को काम सौंपा गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पर और चर्चा के बाद जनवरी में फैसला लिया जा सकता है। 26 दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच को बॉक्सिंग डे कहा जाता है। यह परंपरा ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई और अब यूके, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में भी है। बॉक्सिंग डे का नाम क्रिसमस के बाद गिफ्ट देने की प्रथा से जुड़ा है। चर्च में गरीबों के लिए गिफ्ट बॉक्स रखे जाते थे, इसी वजह से इसे बॉक्सिंग डे कहते हैं। रविंद्र जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश में जवाब नहीं देने पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया नाराज हो गया। एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने जडेजा से इंग्लिश में सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन भारतीय मीडिया मैनेजर ने समय की कमी का हवाला देकर इसे मना कर दिया। इसके बाद मीडिया में हंगामा मच गया और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने इस पर नाराजगी जताई। केंद्र सरकार के ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना के तहत उत्तराखंड ने 18 गांवों को चुना है। इन गांवों में आयुष, वेलनेस, कृषि और विरासत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। होम स्टे पहल के साथ टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। मुनस्यारी का सरबोली गांव 2023 में बेस्ट रूरल टूरिज्म और जखोल व सुप्पी सहित अन्य गाँवों को भी पुरस्कार मिल चुका है। यूपीपीसीएल 46,000 करोड़ रुपए घाटे में है। 3.52 करोड़ उपभोक्ताओं में से 62 लाख ने बिल नहीं चुकाया। अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने बताया कि खर्च बढ़ने के कारण घाटा बढ़ा है। उन्होंने अभियंताओं को सुधार कार्य में तेजी लाने की अपील की और कहा कि निजी कारण में कर्मचारियों को नुकसान नहीं होगा। अब डीएनडी फ्लाईवे पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी फ्लाईवे पर टोल टैक्स हटाने का फैसला सुनाया, जिससे एनसीआर के लोग खुश हैं। फोन रवा ने 2012 में एग्रीमेंट की खामियों को लेकर हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया था। 4 साल की कानूनी लड़ाई और 70 सुनवाई के बाद जनता को टोल से राहत मिली। कंपनी ने घाटे का हवाला देकर टोल बढ़ाया था। रूस के कजान शहर में 9/11 जैसा हमला हुआ, जिसमें ड्रोन ने 3 बड़ी इमारतों को निशाना बनाया। ड्रोन के हमलों से इमारतों में विस्फोट हुआ और आग लग गई। यह हमला रूस में हड़कंप मचा गया। कजान एयरपोर्ट समेत 2 अन्य हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। रूस ने इसे यूक्रेनी ड्रोन हमला बताया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की घोषणा की है। इस योजना के तहत दलित समुदाय के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए सहायता राशि दी जाएगी। इसमें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों को भी लाभ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह योजना दलित बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। ज्ञानवापी मस्जिद और शिवलिंग से जुड़े मुकदमे की सुनवाई शनिवार को जिला जज के अवकाश पर होने के कारण टल गई और अगली सुनवाई 4 जनवरी को तय की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टर रतन लाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनकी पोस्ट ने समाज में अशांति फैलाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचनारायण महायज्ञ में सनातन धर्म की अहमियत पर बल दिया। दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के निपटारे की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत दिल्ली की 11 जिला अदालतों में सांध्यकालीन अदालतें स्थापित की गई हैं, जिनमें हर रोज 2200 चालानों का निपटारा किया जाएगा। यह पहल कानून के शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने की खबर सामने आई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस खबर को झूठा करार दिया और ईडी से मंजूरी का दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि क्रेडिट कार्ड बिल लेट होने पर 30% ब्याज की सीमा अब लागू नहीं होगी। पहले एनडीआरसी ने कहा था कि 30% से ज्यादा ब्याज वसूलना गलत है। अब कोर्ट ने बैंकों को यह तय करने का अधिकार दिया है कि कितना ब्याज लेना है। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।